जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। कहते हैं इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। और इसके साथ ही पलाश के फूल के बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसे में यदि आप धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो पलाश के फूल के कुछ उपाय करके आप इन सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है, तो शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तो ऐसे में यदि आप शास्त्रों में बताए अनुसार इन पेड़ पौधों को अपने घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और वास्तु शास्त्र में पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। कहते हैं इसमें त्रिदेव का वास होता है और इसीलिए पलाश के फूल के उपाय बहुत ही चमत्कारिक रूप से अपना काम करते हैं और शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके साथ ही पलाश के पेड़ को घर में लगाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पलाश के पेड़ के साथ साथ इसके फूल के भी कुछ उपाय बताऊंगी जो बहुत ही चमत्कारिक रूप से अपना काम करते हैं, बहुत ही चमत्कारिक रूप से असर दिखाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तिजोरी में यदि पलाश के फूल रख लिए जाएं तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। लेकिन ये फूल कैसे रखने हैं आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो, हमेशा उसमें धन बना रहे, तो इसके लिए आपने एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें कुछ पलाश के फूल रख लेने हैं। और शुक्रवार के दिन इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके इसकी विधि विधान से पूजा करें। और पूजा करने के बाद इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर आप इनको बदलते रहें, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको असर साफ नज़र आएगा। आपके घर में जो आर्थिक तंगी के हालात बने हुए हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे और आपके घर में बरकत भी होने लगेगी। और अब बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि के महादशा के अशुभ प्रभावों से गुजर रहे हैं। तो शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आपको करना ये है, शनिवार के दिन किसी भी आप शनि मंदिर में चले जाएं और शनि देव को आप सरसों का तेल, काला तिल और पलाश के फूल अर्पित कर दें और वहां बैठकर शनि मंत्र का जप करें और साथ ही शनि चालीसा का भी पाठ करें। तो ऐसा करने से आपको शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और शनि दोष से भी छुटकारा मिलेगा और शनि के अशुभ प्रभाव भी कम होने लगेंगे। और अगर कोई व्यक्ति कुंडली में मंगल के अशुभ प्रभाव से गुजर रहा है, कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसको करना ये है, बुधवार के दिन पलाश के पत्तों को इकट्ठा कर लें, कुछ पलाश के पत्ते इकट्ठा कर लें और फिर उसके चारों तरफ कुछ चावल फैला दें और इसके बाद उनके ऊपर कुछ पानी डाल दें। थोड़ा पानी डालकर इनकी विधि विधान से पूजा करें और अब इनको अपने घर में विधि विधान से स्थापित कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कुंडली के अशुभ मंगल के प्रभाव कम होने लगेंगे और कुंडली के अशुभ मंगल के कारण आपको जो बात बात पर गुस्सा आता है वो भी शांत हो जाएगा। आपके सभी काम शांति पूर्वक होने लगेंगे। और यदि आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद बना हुआ है, तो इसके लिए आपको करना ये है, घर में सुख शांति के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, सफ़ेद पलाश का फूल ही अर्पित करना है और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में भी माता लक्ष्मी की कृपा से सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और इस उपाय के करने से आपके घर में खुशहाली भी आने लगेगी, आपके घर में सुख शांति का माहौल बनने लगेगा।
तो अब ये उपाय उनके लिए है जिनके घर में लंबे समय से बीमारी चली आ रही है। घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है, तो उनको इसके लिए करना ये है, रविवार के दिन पलाश के पेड़ की जड़ को सूती धागे की मदद से लपेटकर अपने दाहिने हाथ पर बांध लें। एक बार फिर से बता देती हूँ, सूती धागे में पलाश की पेड़ की जड़ को बांध लें और फिर उसको लपेटने के बाद अपने दाहिने हाथ की भुजा पर बांध लें। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति को जल्द ही आराम मिलने लगेगा और धीरे धीरे बीमारी दूर होकर व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। तो ये थे पलाश के पेड़ और उसकी जड़ के कुछ चमत्कारी उपाय। इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उपायों को करने से पहले भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी है, तभी उपाय अपना असर दिखाते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी समस्या बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।